गांव की ससुराल में बना पहला पिज्जा। रामकली, आज तो गौरव आएगा, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। हाँ भाई, सुबह से तैयारियों में ही लगी हूँ। बेटा आ रहा है, बहू आ रही है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारा पोता। 10 साल बाद घर में बच्चे की किलकारी सुनाई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे याद है, जब प्रिया की गोद भरी थी तो मैंने खैरात बांट दी थी गांव में। और आज उस बच्चे का पहला जन्मदिन, सोच रही हूँ खीर बनाऊं, पूड़ी बनाऊं। अरे सब बना देना, पहले अपने पोते को तो देख ले कितना प्यारा है। अरे हमारे गौरव का बच्चा है तो प्यारा तो होगा ही। बस आज उसे गोद में लेकर दुआ दूंगी, बड़ा होकर बहुत नाम कमाए। अच्छा तू यहाँ खड़ी मत रह, जाके देख कहीं गाड़ी आ रही हो। मनमोहन और रामकली दरवाजे पर ही खड़े थे। पड़ोस की कुछ औरतें और बच्चे भी आ गए थे। तभी गौरव की गाड़ी आकर रुकी। पिताजी, माँ, नमस्ते। आजा बेटा आजा, बहुत दिनों बाद आया। प्रिया कहाँ है और हमारा राजा? नमस्ते पिताजी, नमस्ते माँ जी। अरे मेरा लाल कितना प्यारा है, बिल्कुल गौरव जैसा। भगवान इस बच्चे को लंबी उम्र दे, खूब तरक्की दे। अरे मनमोहन, बधाई हो भाई, पोता देखने को मिल गया आखिरकार। 10 साल इंतजार किया, पर अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। शुक्रिया प्रकाश भाई, आप भी आशीर्वाद दीजिए इस बच्चे को। चोचो पार्टी कब है, हम सब भूखे हैं। अरे राजन, तुझे तो बस खाना सूझता है। आज शाम को सबको मिठाई मिलेगी। अरे प्रिया, बच्चा कितना सुंदर है, बिल्कुल गौरव जैसे दिखता है। जी चाची जी, आप सबका आशीर्वाद है। हमें भी बच्चा देखना है, हमें भी। आओ आओ सब देखो, ये है हमारा पोता आयांश। आया क्या? अरे कुछ देसी नाम रख लेते। चाचा, आयांश नाम है, बहुत अच्छा है। शहर में रहता है तो शहरी नाम रखेगा ना, या तुम्हारी तरह प्रकाश प्रसाद रख देगा। अरे हाँ ठीक है। एक एक करके सब गांव वाले अपने अपने काम पर चले गए। अब घर में सिर्फ मनमोहन, रामकली, गौरव, प्रिया और नन्हा आयांश रह गए थे। आयांश दादी की गोद में ही सो गया था। सब चारपाई पर बैठकर आराम से बातें करने लगे। बेटा, इतने सालों बाद मैं दादा बना हूँ, गांव भर में दावत तो देनी पड़ेगी। जी पिताजी, इसीलिए तो हम आए हैं। आयांश का पहला जन्मदिन है तो बड़ी दावत देंगे। हाँ बेटा, ऐसा इंतजाम करो कि पूरा गांव याद रखे। देख बेटा, तू तो जानता है मैं सरपंच हूँ। अगली बार भी सरपंच बना रहा हूँ तो ये दावत और भी जरूरी हो जाती है। ऐसी दावत देनी है कि गांव का एक एक बच्चा उंगलियां चाटता रह जाए और मेरा नाम ले। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, ऐसी दावत दूंगा कि लोग सालों याद रखेंगे। कैसी दावत बेटा, बता तो सही। पिताजी, ऐसी दावत होगी कि वाह क्या दावत होगी, लोग देखते रह जाएंगे। शाही दावत होगी, जैसे बैंगलोर में होती है। पहले स्टार्टर में स्टा क्या मतलब मम्मी पहले कुछ हल्का फुल्का और एंड में डिजर्ट। अरे बेटा, हिंदी में बताना। अरे मतलब मिठाई। अच्छा, तो मिठाई क्यों नहीं बोलता? तो बात यह है कि पास्ता होगा, फिर पिज्जा, फिर बर्गर, फिर। अरे रुक बेटा रुक, ये सब क्या बका जा रहा है? हमें दावत देनी है गांव में, ये सब क्या बक बक कर रहा है? बेटा, हमारे यहाँ दाल चावल पूड़ी सब्जी या ज्यादा से ज्यादा राजमा चावल होता है, वही बना लेंगे। गांव वालों को यही पसंद है, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे मम्मी, आप भी क्या बात करती हो? मैं बैंगलोर जैसे बड़े शहर में रहता हूँ, वहाँ क्या क्या चीजें होती है, और यहाँ आकर मैं उन्हीं पुरानी चीजें खिलाऊंगा तो फायदा क्या हुआ? बेटा, तू शहर में रहता है तो तुझे लगता होगा कि सब कुछ बदल गया होगा, पर गांव वैसा ही है जैसा तू छोड़ कर गया था। पिताजी, अब ऐसा कुछ नहीं है, गांव भी बदल रहा है। तुझे लगता है गांव वालों के दिमाग बदल गए होंगे? यहाँ आज भी बच्चे डंडे से टायर चलाते हैं, मजे के लिए मेंढक पकड़ लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं और औरतें चुगली करती है। पिताजी, बाकी सब चीजें बदल सकती है, लेकिन औरतें तो चुगली हर जगह करती है। प्रिया से पूछ लीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। बैंगलोर के बड़े बड़े ऑफिस में भी चुगली चल रही होती है। चुगली तो औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सब जोर से हंस पड़े। रामकली ने प्रिया की पीठ थपथपाई और बोली, वाह बहू, तूने सच कह दिया। पर बेटा मान, यहाँ के लोग पिज्जा बर्गर नहीं खा पाएंगे, क्या फायदा है सब खाना बनाने का? नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब खा लेंगे। आपको अपना नाम रोशन करना है ना, फिर से सरपंच बनना है ना, तो कुछ नया करना पड़ेगा, तभी तो लोगों में नाम होगा। और मैं आपका नाम लोगों में बना कर आऊंगा, देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, तेरी मर्जी।
बस नाम रोशन करना, लूटिया मत डुबाना। तभी अचानक प्रकाश चाचा फिर से वहां आ गए। यारे मनमोहन, दावत दोगे या नहीं? अब तक मेरे पास बुलावा नहीं आया, क्या बात है? अरे प्रकाश भाई, अभी 2 घंटे हुए हैं गौरव को आए, तुम्हें दावत पहले दे दे। जाओ यहाँ से, हटो। ठीक है, पर दावत तो देनी पड़ेगी और मजा आएगा दावत में। देख रहे हो इन मुफ्तखोरों को? अरे चाचा की तो पुरानी आदत है। दिन ढल गया, शाम हो गई। प्रिया ने सोचा थोड़ी देर टहल लूं। नन्हे अयांश को रामकली के पास छोड़कर वो गांव की गलियों में निकल गई। अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि गांव की औरतों ने उसे घेर लिया। अरे प्रिया, बच्चे को अकेले छोड़कर कहाँ जा रही है? चाची जी, मैं तो इवनिंग वॉक पर निकली हूँ, थोड़ी देर टहल लूंगी। इवनिंग का? सुन रही हो? इवनिंग चाक। और ये क्या होता है भला? अरे शहर की बहू है, शहर की चुंचले लेकर आई है, चिकलिंग पॉक। चिकलिंग पॉक नहीं, चिकन पॉक्स। पुक, इवनिंग पॉक्स। चाची जी, इवनिंग वॉक सेहत के लिए अच्छा होता है, थोड़ा टहलना। अच्छा, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ दावत कब दे रही हो? हमें तो दावत का इंतजार रहता है। हाँ बताओ जल्दी से, हम तो लड्डू खाने को तरस गए। जी चाची जी, परसों अयांश का जन्मदिन है, परसों दावत होगी, अब सबको न्योता मिलेगा। बस तो हम आएंगे जरूर। और हाँ, ये इवनिंग आग छड़ा, अब घर जाओ, बच्चे जाग गया होगा। जी चाची जी। अगली सुबह मनमोहन और गौरव निकल पड़े गांव में दावत का न्योता देने। पहला पड़ाव था प्रकाश चाचा का घर। प्रकाश भाई, घर पर हो का? कौन है रे? अरे मनमोहन, आ जाओ भाई। नमस्ते चाचा। आओ गौरव बेटा, क्या लिए फिर रहे हो हाथ में? ये लो, न्योता है कल की दावत का, आना जरूर। कारण लाए हो तो पढ़कर बता दो। श्री मनमोहन सिंह एवं परिवार आपको सादर आमंत्रित करते हैं अयांश के प्रथम जन्मदिन के उपलक्ष्य में भव्य भोज का आयोजन। भव्य मतलब? भव्य मतलब बड़ा शानदार। शानदार? अरे दाल चावल और पूड़ी भव्य कहलाएगा का? चाचा, कल ऐसा खाना बनेगा जो आपने कभी नहीं खाया होगा। क्या बनेगा? लड्डू मोतीचूर के? नहीं चाचा। तो फिर रबड़ी? नहीं चाचा। अरे तो फिर का पनीर? पनीर से भव्य कहा होगा? भाई अब बस आ जाइएगा, सब देख लीजिएगा। अच्छा, आ जाएंगे, पर ध्यान रखना कुछ अच्छा बनवाना। अब बारी थी राजन की। राजन गांव का सबसे ज्यादा खाने का शौकीन आदमी था, उसे दूर से ही देख लिया। अरे भाई मनमोहन चाचा, किधर? हाथ में क्या है? राजन भाई, कल दावत है, न्योता लेकर आया है। दावत बहुत बढ़िया। क्या बनेगा बताओ जल्दी। अरे सब बनेगा, तुम बस आ जाना। नहीं, बता तो होना चाहिए कितना खाना है। गांव में जितनी भी दावतें होती है मैं सब में जाता हूँ, मुझे पता है किसके यहाँ का अच्छा बनता है। तो हमारे यहाँ क्या बनेगा अंदाजा लगा लो। चाचा, आपके यहाँ हमेशा राजमा चावल बनता है, पर इस बार पोते का जन्मदिन है तो कुछ खास होगा। पूड़ी चने की सब्जी? नहीं। छोले भटूरे? नहीं। ये राज है, बता नहीं सकता, तुम बस आ जाना। कोई बात नहीं, मैं तो हर चीज खाने को तैयार हूँ, बस ढेर सारा खाना होना चाहिए। अरे ढेर सारा खाना होगा, चिंता मत करो। इसी तरह मनमोहन और गौरव ने कई घरों में न्योता दे दिया। हर घर में एक जैसा सवाल, एक जैसी हैरानी। फिर आखिर दावत वाला दिन आ गया। सुबह सुबह प्रकाश चाचा अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। पड़ोस के रमेश वहां से गुजरे। और प्रकाश चाचा, नाश्ता कर लिए का? नाश्ता क्यों करूंगा, आज तो मनमोहन की यहाँ दावत है। जिस दिन दावत हो उस दिन मैं कुछ खाता पीता नहीं, पेट खाली रखना चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। सच में? हाँ भाई, सोचो भगवान ने तुम्हें दावत में बुलाया और तुम पेट भर कर चले गए, तो ये तो अपमान हो गया ना भगवान का। चाचा सही कह रहा है, मैंने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। मैंने भी आज सुबह सिर्फ चाय पी है, पेट में जगह बना कर रखी है। हाँ, आज तो भैया कुछ नहीं खाएंगे पियेंगे, शाम को मनमोहन जी के यहाँ मजेदार दावत उड़ाएंगे। दूसरी तरफ गांव की औरतें किसी के घर के बाहर इकट्ठा थी। सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अरे आज तो बड़ा मजा है, आज हमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे घर के मर्दों ने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बोले आज दावत है, पेट खाली रखो। अरे ये तो रोज होना चाहिए, फिर तो रसोई में हमारा काम ही नहीं रहेगा।
सच कहा। चलो आज तो खूब चुगली करेंगे, वरना खाने के चक्कर में ना दिन भर लगे रहते, बात करने का समय भी नहीं मिलता। हाँ, आज का तो पूरा दिन है। सुनो, कल रामकली की बहू प्रिया को शाम को टहलते देखा। वो क्या कहते हैं, इवनिंग वॉक कर रही थी। हाँ, अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे वो टहलने तो निकली थी, पर हमने उसे समझा दिया गांव में ऐसे नहीं चलता। और बोली सेहत के लिए अच्छा है। हमने कहा सेहत तो काम करने से भी अच्छी रहती है, काम कर। सब जोर से हंसने लगी। फिर शाम हो गई। गांव भर के लोग मनमोहन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सबने अपने पेट खाली रखे थे और मुंह में पानी भराया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नजर दौड़ाई हैरान रह गए। अरे कोई बड़ा पतीला नहीं दिख रहा? चूल्हा भी नहीं जल रहा, क्या बनाया इन्होंने? अजीब बात है, इतनी बड़ी दावत और कहीं भपका नहीं दिख रहा। देखो वो क्या दिख रहा है, उस प्लेट में क्या है? सबकी निगाहें दूर रखे पिज्जा पर टिक गई। औरतें धीरे धीरे उसके पास गई। ये क्या है, कोई रोटी है क्या? इतनी मोटी रोटी ये कैसे खाई जाएगी? और इसके ऊपर ये क्या डाला है, लाल लाल पीला पीला, कहीं खराब तो नहीं हो गई? इससे तो पनीर जैसी गंध आ रही है, लेकिन ये सब्जी कैसी कटी हुई नहीं, साबुत साबुत। और ये रोटी कौन से अनाज की बनी है? गेहूं की तो नहीं लागत, बाजरे की भी नहीं है। अरे ये तो हमारी रोटी से 10 गुना मोटी है, इसे खाने के लिए तो झापड़े का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब सर्दी तो है नहीं कि साग बाटी खाई, कैसे रोटी बना दी मनमोहन भैया ने, और सब्जी कहाँ है? इतनी कंजूसी काहे से करने लगे? तभी उनकी नजर बर्गर पर पड़ी। और ये क्या है, बीच में रोटी के 2 टुकड़े और ये बीच में का भर दिए है? देखो इसके ऊपर तो तिल लागे हैं, तिल का सहरी लड्डू है शायद। इसमें तो ककड़ी टमाटर भी डाला है, सब्जी तो है लेकिन बिना पकाई। भैया ये शहरी लोग कतई पागल है। दूसरी तरफ प्रकाश चाचा और उनके जैसे कुछ बुजुर्ग पिज्जा के सामने खड़े उसे घूर रहे थे। ये कैसी चीज है भाइयों, इतनी मोटी रोटी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इसके ऊपर पनीर डाला है, लेकिन पनीर की सब्जी तो अलग होती है, ये का रोटी पर पनीर डाल दिए। इतनी मोटी हमसे नहीं खाई जाएगी, मनमोहन से आ रही लेकर का हट कर खानी पड़ेगी। सब जोर से हंसने लगे। हाँ, पहले इसको चौकोर टुकड़ों में काटो, फिर हथौड़े से पीटो, फिर खाओ। अरे मनमोहन, ये क्या चीज बनवा दी है? बिना सब्जी की इतनी मोटी रोटी कौन से अनाज की बनवाई है? अरे चाचा, ये सारी चीज है गौरव ने बनवाई है। गौरव से पूछो, हमारे जो थोड़े बहुत दांत है वो भी तुड़वा दोगे का? अरे भाई तो हमारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए बनवाया है, बच्चे इससे खेलेंगे। हमारे लिए रोटी चावल तो होगा ना कुछ? नहीं वो तो नहीं है। अरे मजाक किया हो मनमोहन। ये कहकर प्रकाश सब्जी रोटी ढूंढने लगा। बाकी बूढ़े भी उसके पीछे लग गए। मनमोहन ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि उसे पता था सब्जी रोटी जैसा कुछ है ही नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रकाश चाचा और उनके साथी बुजुर्ग तो सब्जी ढूंढते ढूंढते किचन की तरफ निकल गए। और पीछे क्या हुआ? पीछे बच्चों ने पिज्जा उठा लिया। अरे भाई ये क्या है, देखो तो, आओ इसे में कचम कच खलते हैं। बच्चों ने पिज्जा को एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया। एक बच्चे ने उसे जमीन पर रखा और डंडे से मारना शुरू कर दिया। अरे इधर टायर से भी अच्छा घूमता है, देखो देखो कैसा घूम रहा है। बच्चे ने पिज्जा को डंडे से घुमाना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो टायर घुमाते थे। गौरव और प्रिया ने ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे अरे ये क्या कर रही हो, ये खाने की चीज है, खिलौना नहीं है। बच्चों प्लीज ऐसा मत करो। मम्मी ये खाने की चीज है, ये तो रबड़ जैसा है, हम इसे खा नहीं सकते। हे भगवान, अब ये क्या होगा? दूसरी तरफ प्रकाश चाचा और बुजुर्ग कुक के पास पहुंच गए। अरे भाई ये बता, रोटी सब्जी कहाँ है, हम तो भूखे बैठे। चाचा रोटी सब्जी नहीं है, ये लीजिए, ये पिज्जा बहुत टेस्टी है। पिज्जा पीने की चीज है का? नहीं चाचा, पिज्जा खाने की चीज है। अरे सुनो सुनो, ये कह रहा है पी जाओ, मतलब पी जाओ, तो चलो पीते। अरे नहीं नहीं चाचा, ये पिज्जा है, PIZZA। अब ये अंग्रेजी मत बक, सब बता, पिज्जा मतलब का? अरे भाई पिज्जा मतलब पहले पी लो फिर जाओ, तो पीने की चीज है, कोल्ड ड्रिंक लाओ। प्रकाश चाचा ने पिज्जा का टुकड़ा लिया और कोल्ड ड्रिंक में डुबोकर मुंह में डाला।
अरे वाह, कमाल है, ये तो बहुत मजेदार है, ठंडा ठंडा खट्टा मीठा। देखो देखो, सच में बहुत अच्छा है। बड़ी अजीब चीज है भैया। बाकी बुजुर्गों ने भी यही तरीका अपनाया। सब पिज्जा को कोल्ड ड्रिंक में डुबोकर खाने लगे। बुजुर्गों को देखकर बाकी लोग भी वहां आ गए। सबने पिज्जा को कोल्ड ड्रिंक में डुबोकर खाना शुरू कर दिया। अरे हम तो समझी रोटी है, पता ही नहीं चला ये कोल्ड ड्रिंक के साथ खाने की चीज है। मखमली रोटी वो भी ठंडी हद हो गई, पर क्या करे, खानी ही पड़ेगी। देख रहे हो, इन्होंने हमारा पिज्जा बर्बाद कर दिया, कोल्ड ड्रिंक में डुबोकर खा रहे हैं। हे राम, क्या हो गया? चलो कम से कम खा तो रहे हैं, कुछ तो अच्छा लगा ही ना। अरे पर मेरा पिज्जा कोल्ड ड्रिंक में डूब गया। जैसे तैसे पार्टी निपटी। फिर अगले दिन सुबह गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। प्रकाश चाचा बीच में बैठे जोर जोर से बातें कर रहे थे। अरे भाइयों, कल की दावत का क्या कहना? मैंने 101 रुपए का न्योता दिया और खाने को क्या मिला? क्या मिला चाचा, बता। मोटे रोटे। हाँ, वो चीज जिसको ये पिज्जा पिज्जा कह रहे थे, पहले समझे कि पीने की चीज है, फिर पता चला खाने की है, और उसको भी ठंडा पानी में डुबो कर खाना पड़ा। हाँ, मैंने भी देखा, पूरा गांव पिज्जा को कोल्ड ड्रिंक में डुबो डुबो कर खा रहा था। अरे मनमोहन को क्या हो गया? दाल चावल बनाने में तो क्या दिक्कत थी, क्या नए नए चीज बना दी। चाचा, उनका बेटा शहर से आया है, वो ला ये सब। शहर से आया तो क्या हुआ, हम देहाती है, हमें देहाती खाना दो। ये पिज्जा विज्जा ना चाहिए हमको। मनमोहन जी ने अच्छा नहीं किया, मुंह खराब हो गया। कल पूरे 51 रुपए का शगुन बेकार चला गया। तभी मनमोहन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली, उनका चेहरा उतर गया। वे चुपचाप घर की ओर बढ़ गए। घर पहुंचे तो गौरव बोला, पिताजी देखा आपने, कल की दावत कितनी अच्छी रही। अब अगली बार सरपंच आप ही बनेंगे। लोगों को पिज्जा कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद आया। हाँ बेटा, बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि आज सुबह से पूरा गांव मेरी बुराई कर रहा है। हाय, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि गौरव ने दाल चावल खाने वालों को पिज्जा खिला दिया। ये लोग कहाँ जाने पिज्जा बर्गर, इन्हें तो राजमा चावल चाहिए था। आज सारा गांव मेरे पीठ पीछे हंस रहा है, कह रहा है कि मनमोहन को क्या हो गया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इतने पिछड़े हुए। बेटा, ये पिछड़ापन नहीं है, ये हमारी पहचान है। हमें वही चाहिए जो हमारे बाप दादाओं ने खाया। सॉरी पिताजी, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे वही बनाएंगे। तभी दरवाजे पर कुछ औरतें आकर खड़ी हो गई। अरे प्रिया घर पर है का? कल तुमने दावत में जो कच्ची रोटी रखी थी ना। कच्ची रोटी मतलब पिज्जा? हाँ, वही पिज्जा, बहुत अच्छा लगा हमें। उसको बनाने का तरीका भी बता दो हमको। आपको अच्छा लगा सच में? हाँ बेटा, पहले तो हंसी आई, फिर जब कोल्ड ड्रिंक में डबो कर खाया तब मजा आ गया। अब बच्चे भी मांग रहे घर पर बनाओ, और हमारे मर्द भी। वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन पसंद तो उन्हें भी बहुत आया। सुनो पापा, इतना भी बुरा नहीं लगा लोगों को। हाँ, मैं खुद हैरान हुआ। तो बता दो ना बेटा, कैसे बनता है ये पिज्जा? हम भी बनाएंगे अपने घर पर। जी चाची जी, जरूर बताऊंगी। चलिए बताती हूँ। और इस तरह गांव में पिज्जा का सफर शुरू हुआ और लोगों ने उसे सही से खाने का तरीका भी सीखा। हालांकि प्रकाश चाचा आज भी उसे पिज्जा ही कह रहे थे, पर अब वे खुद भी उसे कोल्ड ड्रिंक के साथ खाते हैं।